बारिश में बालकनी में सोने वाला ससुराल। ससुराल की ओर सफ़र। रवि और उसकी पत्नी प्रिया की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। शादी के बाद पहली बार दोनों प्रिया के मायके यानी रवि के ससुराल जा रहे थे। बरसात का मौसम था और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। खेतों में धान की पौध लहरा रही थी, रास्तों पर कीचड़ भरा था और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। रवि मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं ससुराल वालों के बीच कैसा अनुभव होगा। क्या मुझे अपनापन मिलेगा या अजनबीपन का एहसास रहेगा। प्रिया ने उसकी झिझक को भांप लिया और मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, सब तुमसे बहुत खुश होंगे। बस खुलकर मिलना, सब अपने जैसे हैं। ससुराल का स्वागत। जब दोनों गांव पहुंचे तो प्रिया के माता पिता ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। घर बड़ा और खुला था, चारों तरफ खुले आंगन, ऊपर बड़ी बालकनी और उसके चारों ओर रेलिंग लगी थी। गांव का वह घर अपने आप में अलग ही सौंदर्य बिखेर रहा था। शाम तक रिश्तेदार और पड़ोसी भी मिलने आ गए। सबने मिलकर खूब हंसी मजाक किया। रवि को धीरे धीरे अपनापन महसूस होने लगा, लेकिन रात जैसे जैसे करीब आई वैसे वैसे एक समस्या सामने खड़ी हो गई। सोने की जगह की दुविधा। बरसात का मौसम था और घर के सारे कमरे रिश्तेदारों से भरे हुए थे। हर कोई अलग अलग जगह सोने की तैयारी कर रहा था। तब प्रिया की दादी ने कहा, अरे इतना बड़ा घर है तो चिंता किस बात की। रवि बिटिया को बालकनी में सुला देते हैं। वहां ठंडी हवा भी चलेगी और बारिश की बूंदों की रुनझुन भी सुनाई देगी। मज़ा आ जाएगा। रवि थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने पहले कभी बालकनी में सोने का अनुभव नहीं किया था, खासकर बारिश में। मगर प्रिया ने मुस्कराकर कहा, तुम्हें तो एडवेंचर पसंद है ना, तो आज एक नया अनुभव मिलेगा। बालकनी का नज़ारा। बालकनी वाकई कमाल की थी। छत के ऊपर बनी चौड़ी जगह, चारों तरफ से खुली और सामने फैला हरा भरा गांव। चारों ओर बारिश की खुशबू और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। रात को दोनों ने चारपाई पर बिस्तर लगाया। आसमान में बिजली चमक रही थी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें रेलिंग से टकराकर उन तक पहुंच रही थीं। छत का हिस्सा ऊपर से ढका हुआ था, इसलिए ज्यादा भीगने की चिंता नहीं थी। रवि ने चारों ओर नजर दौड़ाए। गांव के घरों में दीपक जल रहे थे, कहीं कहीं ढोलक की आवाज आ रही थी। कुत्तों के भौंकने और मेंढकों की टर टर के बीच बारिश की बूंदें एक अलग ही संगीत बना रही थीं। रिश्तों की गर्माहट। धीरे धीरे प्रिया ने अपने बचपन के किस्से सुनाने शुरू किए। वह बता रही थी कि कैसे बरसात में वह और उसकी सहेलियां इसी बालकनी से बारिश में भीगते खेतों को निहारा करती थीं। कैसे उसकी माँ बालकनी में बैठकर गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बनाकर देती थीं। रवि सुनते सुनते मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे इस घर का हिस्सा बन रहा है। बालकनी की ठंडी हवा उसके मन की सारी थकान मिटा रही थी। बारिश का अनोखा एहसास। रात गहराती गई और बारिश तेज हो गई। अब हवा और बारिश मिलकर बालकनी को और भी रूमानी बना रहे थे। बारिश की बूंदें बिस्तर के किनारे तक आ जातीं और फिर धीरे धीरे गायब हो जातीं। रवि ने आंखें बंद की और सोचा, शहर की भागदौड़ से दूर यह सुकून का अनुभव कहाँ मिलता है। शायद यही वजह है कि गांव की छोटी छोटी चीज़ें भी जीवन भर याद रह जाती हैं। प्रिया ने हंसते हुए कहा, देखो ना, तुम्हारा पहला ससुराल प्रवास और वह भी बालकनी में बारिश के बीच सोते हुए। अब तो ये याद तुम्हारे लिए खास बन जाएगी। अचानक की चुनौती। आधी रात को तेज हवा चली और बारिश बौछार की तरह बालकनी में घुस आई। बिस्तर का एक कोना भीग गया। रवि और प्रिया दोनों झट से उठ बैठे। पहले तो थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर ससुराल वालों ने तुरंत अतिरिक्त चादर और प्लास्टिक की चटाई लाकर दे दी। सबने मिलकर बिस्तर फिर से ठीक किया। इस छोटे से वाकये ने रवि को और भी छू लिया। उसने महसूस किया कि जब सब मिलकर मुश्किल को हल करते हैं तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। सुबह का नज़ारा। रात जैसे तैसे हंसी मजाक और बारिश की आवाज़ के बीच गुजरी। सुबह रवि जब जागा तो उसने देखा कि सामने सूरज की किरणें बारिश के बाद की हरियाली पर चमक रही थीं। खेत मोतियों की तरह चमक रहे थे और वातावरण में मिट्टी की सुगंध फैली हुई थी। प्रिया ने मुस्कराकर कहा, तो कैसा लगा तुम्हें बारिश में बालकनी में सोना। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मेरे जीवन का सबसे अनोखा और खूबसूरत अनुभव था। ये ससुराल तो मेरे लिए सचमुच घर जैसा है। सीख और यादें। उस दिन के बाद रवि का मन ससुराल से पूरी तरह जुड़ गया। उसने समझा कि ससुराल सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि अपनापन और अनुभवों का संगम होता है।